श्री राम ने मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ कहा। भगवान श्री राम ने ही नहीं कहा, सारे तत्व ज्ञानी ने कहा, सब शास्त्र ने कहा, सब ऋषि महर्षि ने कहा। क्यों कहा है? इसीलिए कि देवता जो नहीं पा सकता है वो मनुष्य ही पा सकता है। देवता इंद्रियों को नियंत्रित संयमित करके ब्रह्म नहीं बन सकता। देवरोज लोक का राजा देवराज इंद्र गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हो गए तो घिनौना कर्म। लेकिन इस मनुष्य शरीर में ऐसे ऐसे भी महापुरुष हुए जिनको विकार छू नहीं सका। स्वामी विवेकानंद को 12 बजे रात में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को भेजा गया। दरवाजा खटखटाई, खोला, चौंक गए कि अर्धरात्रि में कहां से आई है। कहा देवी इस अर्धरात्रि में आगमन का कारण? कहा आपके कीर्ति किरण से विश्व प्रकाशित हो रहा है। मैं चाहती हूं आप ही के जैसा एक पुत्र। खुला निमंत्रण था। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा हर युवक और युवती को याद रखना चाहिए। कहा मां को पुत्र जन्म में बड़ा कष्ट होता है, क्या ठिकाना मेरे जैसा पुत्र तुझे होगा। लेकिन यदि मैं तुझे मां कहकर पुकारूं तो मेरे जैसा पुत्र तुमको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आखिर उस महापुरुष ने क्या पाया था? जिस विषय सुख के लिए लोग व्याकुल रहता है उस विषय सुख को त्याग दिया। क्यों? इसीलिए आत्म सुख का अनुभव उन्होंने किया था। आत्मा का सुख नित्यानंद है। मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है कहने में साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ शरीर से सर्वश्रेष्ठ स्थिति पाई जाए यही शोभनीय है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति किसकी है? वैज्ञानिक की, सत्ताधारी की, भौतिक किसी भी उपलब्धि से प्राप्त पुरुष संत के शरण में गिड़गिड़ाते हुए देखे गए हैं। देवराहा बाबा के शरण में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब चर्चा पीढ़ी वो लोग मिट्टी में मिल गए, उसके बावजूद थे। पत्रकार ने लिखा है कि ब्रह्मलीन अवस्था है। तो ये मनुष्य शरीर से अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसकी यही विशेषता है जिसके लिए देव दुर्लभ शरीर का है।